हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिलेड माइलस्टोन के बारे में। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि डिलेड माइलस्टोन क्यों होता है, किसको होता है और हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्यों होता है, उसका आंसर है कि जब भी बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो मदर की न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से, या फिर ड्यूरिंग बर्थ बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती, वो देर से रोता है, बच्चा रोता नहीं है, तो भी ये हो सकता है। उस केसेस में बच्चे को डिलेड माइलस्टोन होता है जब भी कोई ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हो जाता है। उसकी स्पीच भी डिले हो सकती है, उसका चलना फिरना, बैठना, सोशल इंटरेक्शन, वो सब। तो डिलेड माइलस्टोन बेसिकली उसी को हम बोलते हैं जब भी कोई बच्चा लेट से चलता है या फिर कोई रिएक्शन नहीं देता है या कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं करता है, तो हम उसको डिलेड माइलस्टोन बोलते हैं। आजकल के पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उस केसेस में आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका बच्चा को डिलेड माइलस्टोन है या नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते कि नॉर्मल माइलस्टोन्स क्या होता है, तभी आप रिलेट कर पाओगे कि उसका जो माइलस्टोन है वो डिले है या नॉर्मल है। तो नॉर्मल माइलस्टोन्स में हमारे 5 माइलस्टोन्स होते हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ग्रोस मोटर, देन फाइन मोटर, देन सोशल इंटरेक्शन, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कैसा है, फिर हम वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड द लैंग्वेज, कि बच्चा मम्मा पापा ये सब बोलने लग गया है या नहीं बोलने लग गया है। तो 2 महीने का बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2 महीने का बच्चा अपनी नेक होल्डिंग करने लग जाता है। अराउंड 4 मंथ आते आते वो सिटिंग करने लग जाता है और ट्राई करता है सिटिंग करने की। किसी की प्रॉपर सिटिंग आ जाती है 6 मंथ तक आते आते। और 1 ईयर का बच्चा खुद से चलने लग जाता है। अगर आपका बच्चा ये सब प्रॉपर टाइम से नहीं कर रहा है तो आपके बच्चे का जो माइलस्टोन है वो डिलेड है। और अगर वो आपके जैसे छोटा बच्चा होता है तो 4 से 6 महीने तक वो मम्मा पापा दादा ये सब वर्ड बोलने लग जाता है। अगर वो कोई भी ऐसे वर्ड नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब उनका डिलेड माइलस्टोन है। और हम देख सकते हैं कि जब भी 2 महीने का बच्चा साउंड पे रिएक्शन देता है, जहाँ से साउंड आ रही है वो उसको सोशली इंटरेक्ट करता है, हम उसको बात करते हैं तो वो उसका प्रॉपर साइन देता है कि हाँ वो समझ रहा है, या फिर जो इंटरेक्शन रहता है एक मम्मा पापा का वो सब फैमिली मेम्बर्स के भी उसका रहता है और सोशली भी वो इंटरेक्ट रहता है सबके साथ। तो अगर वो उसका टाइम से नहीं है, प्रॉपर नहीं है, 6 महीने तक वो अपनी मम्मा को फॉलो नहीं करता या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, तो इसका मतलब उसका प्रॉपर ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है। और उस केस में आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की, बिहेवियर थेरेपिस्ट की, स्पीच थेरेपिस्ट की भी नीड पड़ सकती है। अभी आपने जाना कि नॉर्मल माइलस्टोन्स कैसे होते हैं या क्या क्या वो अचीव कर लेता है। अगर आपके बच्चे को डिलेड माइलस्टोन है तो आप एक पेडियाट्रिक डॉक्टर को, न्यूरोसर्जन को कंसल्ट कर सकते हो। और हमारे यहाँ अरुणालय में भी बहुत सारे ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा है जो बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते खुद से। अभी हमने जाना कि नॉर्मल माइलस्टोन्स कैसे होते हैं और कैसे बच्चा अचीव करता है। अगर आपका वो बच्चे का अभी तक नॉर्मल माइलस्टोन नहीं अचीव किया है तो दैट इज़ द डिलेड माइलस्टोन। इस केस में आप किसी एक अच्छे पेडियाट्रिक डॉक्टर को सर्च कर सकते हो, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो, या फिर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखा सकते हो। अगर बच्चे की स्पीच की भी प्रॉब्लम है तो वो स्पीच थेरेपिस्ट को भी अच्छा वो कर सकता है। अगर उसका बिहेवियर भी अफेक्ट हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, तो एक बिहेवियर थेरेपिस्ट भी उसमें हेल्प कर सकता है आपकी। अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है बच्चे में, वो अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है या बैठ रहा है तो टेढ़ा झुक रहा है, हाथों की मूवमेंट अच्छे नहीं है, रिदम में नहीं है, या फिर बच्चा चल नहीं पाता अच्छे से, या फिर सहारा लेके खड़ा हो जाता है उसके बाद नहीं चल पाता, उन सब कंडीशन में जब भी बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है तो आप हमारे यहाँ अरुणालय में आके अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हो, एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको उसके साथ किसी और थेरेपिस्ट की नीड है तो वो भी हम अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं आपको। थैंक यू सो मच।